तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आज हम बहुत ही ख़ास बात बताने वाले हैं इस वीडियो में, और आप लोग फुल वॉच करके ज़रूर देखिएगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। सारी सच्चाई आप लोगों को बताई जाएगी, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में दोस्तों, और एंड तक ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं अन्नू दीदी की पूरी सच्चाई, क्यों यहाँ बुलाए हैं, क्या करने के लिए बुलाए हैं। सारी सच्चाई आप लोगों को आज बताई जाएगी, क्योंकि हम नहीं बताए थे आप लोगों से कि इनका आने का क्या रीज़न है। क्योंकि वो शादी हम करा रहे हैं। क्योंकि अन्नू को तो मतलब ना वो लोग वीडियो के माध्यम से जानते थे, इनका नंबर नहीं जानते थे। तो हमसे बात होती थी, हम बताए हैं उनको, मतलब कि लोग उल्टा सीधा बोले थे कि मतलब वीडियो के माध्यम से। वो तो पहले बोली मुझे अच्छी लग रही है, फिर इनकी मामी शायद भड़काएं उनको कि मतलब नहीं, ये लड़की अच्छी नहीं है, ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, मतलब आप शादी मत करिए उनसे। तो मैंने मतलब समझाया, मुझसे बात हुई उनकी, तो हम समझाए कि देखिए, आप लोग को ऐसा लगता है भड़काने वाले तो भड़का रहे हैं, लेकिन ये ऐसी है नहीं। अगर आपको डाउट है तो अब आप आइए हमारे घर, इनसे बात करिए, देख लीजिए, फिर डिसाइड करेंगे हम लोग। ठीक है। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। लोग बोलने को तो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो मतलब हम आप लोग के लिए आज यही वीडियो डाल रहे हैं कि इसलिए कि आप लोग को सच्चाई पता चले। तो हम उन लोगों को बुलाए हैं, कल या परसों वो लोग आएंगे इनको देखने के लिए कि इनका व्यवहार कैसा है, इनका नेचर कैसा है, लड़की कैसी है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, आज तक हम यूट्यूब पे जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, ये बताइए हमारा कहीं आप लोगों को शिकायत मिला है? जो भी मिला है सिर्फ अपने में ही मिला है। मेरा पति जब छोड़ के मुझे भागता है, वही चीज़ हम बताते हैं। और या फिर यूट्यूब पे कोई हम गंदगी देते हैं कि हम उसको रखें, इसको रखें, कभी सुनने को मिला है? हमारे पेट में बच्चा यहाँ तक कि पला है। इतने लोग हमको उल्टा सीधा कमेंट भी करते थे कि दीदी बच्चा गिरा दो, एबॉर्शन करा लो, दवा खा लो। लेकिन क्यों क्यों गिरा उस दें? पाप से भी हम डर गए कि क्यों गिरा हमारा दें? जब हम ये हमारा बच्चा है तो क्यों हम उसको हटाएं? हम उसको क्यों जन्म नहीं, जिस दर्द पीड़ा से हम उसको ख़त्म करेंगे, उसी दर्द पीड़ा से हम उसको पैदा कर लेंगे। एक बच्ची हमारी है, एक बच्चा अगर और हमको भगवान दे रहा है तो हो सकता है कि इस बच्चे को देने से भगवान का मतलब कोई एक चमत्कार ही हो सकता है कि मेरी गरीबी दूर हो जाए उससे। ये सब बातें हम उनको बताए थे, वो वीडियो से देख रही थी, और रही वीडियो के बात, माध्यम से जानती हैं आपको। सारी बातें हमने उनके सामने रखी है, ऐसा ऐसा है, ऐसा उनका पति है। और फिलहाल हम लोग तो इसलिए वीडियो डाले हैं कि रामू भैया को ये पता चले, हो सकता है आ जाएं या शादी में कोई अड़चन ना करें, कोई फर्क पड़ता। अब तक तो आ चुके होते ना। सीधे बोल रहे हैं कि ना मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करूंगा, ना मैं उसको रखूंगा। ये कौन सी नाइंसाफी है? ये कहाँ का मन बढ़ई है? अरे तुमको नहीं रखना है तो मत रखो। इतना मन बढ़ई सीना जोरी दिखाने की क्या जरूरत है? हाँ, सीधे यूट्यूब पे बोल रहे हो तुम अच्छा काम कर रहे हो, और लोग तो हमको ये भी बोल रहे हैं, हमारे बच्चे को नाजायज भी बोल रहे हैं। तुमको भी पता है हमारा बच्चा किसका है, तुमको भी पता है कि ये बच्चा किसका है। तो तुमको क्यों मिर्ची लग रही है कि जब हमको कोई गाली दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, हाँ, तो तुमको तब तो बोल रहे हो कि हमारे बच्चे को कुछ मत कहो, उसको कुछ भी कह लो, हमको कुछ भी कोई बोले, लेकिन तुम्हारे बच्चे को ना बोले। बच्चे को हमारे बच्चों को कोई बोलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चा चाहिए तो तुमको, ऐसा ले है, जाओगे? बच्चा अगर चाहिए तो भाई बच्चा हमारे ही जड़ से होते हैं, और क्या, हमारे ही शरीर से आएंगे। हाँ, तो तुमको जब औरत का कदर होता ना, बच्चों का कदर होता ना, तो पहले औरत का कदर करना सीखते, क्योंकि वो बच्चा औरत के ही पेट से आता है, समझे? इसीलिए वीडियो डाले थे कि पहला वीडियो ये डाले थे, मुझे किसी से प्यार हो गया था। मैं अभी तक प्यार ये नहीं समझ हुआ रही था। थी कि रामू भैया आएंगे, इंतजार करती हूँ, मतलब इसीलिए मैं टाइम पे टाइम देती रही। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि रामू भैया आएंगे। पहले वाला वीडियो जो था वो हम ये डाले थे, इसलिए डलवाए थे कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। शायद ये बात सुनेंगे तो भी भाग के चले आएंगे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कोई फर्क ही नहीं है तो भाई हमको शादी करने से क्या कोई एतराज नहीं। और आप ही लोग बताइए, हम क्या डिसाइड करें? बताइए, जब वो नहीं आ रहे हैं तो हम कितना टाइम दें उनको? और ऐसी हालत में लोग हमको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भाई बोलने का मौका तुम्हारा बुला रहे ही हैं, है। जो लोग वो लोग जो देखेंगे, डिसाइड करेंगे, भाई हम वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर आपको कोई बोलने का आपत्ति मौका होगी तो फिर तुम्हारा ही है। मौका तुम दे रहे हो।
बोलने का मौका मामी तो को भी आप मौका दियो। मामी बोल रही हैं अरे वो झूठा रच रही हैं ये लोग, तो कौन देखने आएगा, कैसा करेंगे। वो ये दोनों लोग मिलके षड्यंत्र हाँ, रचे, षड्यंत्र रच रही हैं। षड्यंत्र भी रच दिए या फिर उसके बाद उल्टा सीधा भी लगा रहे हैं। और कुछ लोग को बोलने का मौका तुम ही दे रहे हो, तुम ही लोग उल्टा दे रहे सीधा। ना तुम ऐसा करते, ना हमको छोड़ के भागते। लोग बोल रहे हैं इसीलिए उसका पति भागता है, उसको पेट में बच्चा दूसरे का है। तो तो जब मेरे पेट में बच्चा नहीं रहता है तो भी तो मेरा पति भागता था, तब किस चीज के लिए भागता था। और फिर आज एक से बात नहीं ये भागता, बताइए, दीदी कुंवारे थे तब से भाग रहा है मेरा पति। भाग रहे हैं, कुंवारी थी तब तो नहीं आपके पास बच्चे थे? मतलब जब बच्चे नहीं थे तब से कुंवारे बोल रहे हैं, तब से भाग रहे हैं। जब से शादी किए हो तब तो बच्चे हुए हैं। तब मैं उनके पीछे भागती पहले से थी। बच्चे लेके तो आई नहीं थी कि पहले से ये बच्चे लेके आई थी तुम्हारे पास? तब मैं उनके पीछे बहुत भागती थी। भाई हमारे पास 2-2 बच्चा है, नहीं भाग पाएंगे उनके पीछे। पीछे भागेंगे तो भाई बच्चा भी तो पीछे पीछे जाएगा। बच्चे को तो मुझे लेके चलना पड़ेगा। तो इतना हमारे में तो जांगर है नहीं कि बच्चा लेके तुम्हारे पीछे दौड़े। तुमको दौड़ना चाहिए अपने बीबी बच्चों के पास, और क्या। तुमको दौड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी है, हमारा बच्चा आने वाला। और मामी जी तो ऐसे बड़बड़ा रही हैं, मतलब भौंक रही हैं, केवल मतलब तो बिगाड़ना व्यूज चाहती हैं, व्यूज के लिए कर हमको रही लग रहा है वो व्यूज के लिए कर ढंग से जानती भी नहीं है। बता रही हैं कि उनका और कोई अरे बेटा है, वो है। बताइए वो इकलौता है। सुनिए, लेकिन आप इन दीदी से अच्छा नहीं जानेंगे। हमसे अच्छा जानते हैं आप। वो इकलौता वारिस है। आप बता रही हैं कोई छोटा है, ये वहाँ है, यहाँ है, ये सब क्या है? एक ही तो बताए थे लोग, एक ही तो है। हम शुरू से कह रहे हैं एक ही भाई बोल रही हैं आप कि दो कहाँ से बता रही हैं मामी जी? नौकरानी बनने जाएगी। वो बोली कि नौकरानी बनाने के लिए। अब तो हम लोग की शादी हुई, हम लोग अपने घर में काम करते हैं तो नौकरानी हो गए। ये बताइए, अपने घर में काम करना, अपने सास को देखना, अपने बच्चों को खिलाना, अपने पति को बना के देना, ये सब नौकरानियों का काम है। सारा दिन मतलब काम करना अपने घर में, कहाँ का इंसाफ है? ये नौकरानी का काम है। इसके मतलब तो हम लोग नौकरानी हैं। हमें लगता है वो मामी अपने घर में काम करती नहीं हो। वीडियो में तो पूरा मास्ती धोती सारा काम करती, तो आप लोग, जो कि आप भी तो नौकरानी पतो है बिटिया वाली हैं तो भी तभी भी काम करती हैं। हमको लगता है कि आपकी पतो जो नौकरानी आपको बना के रखी है। तो चलिए, इससे हम काम करना नहीं चाहते हैं और सास को नौकरानी बना के रखी हैं, तो हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जो कर रहे हैं अपने अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। हम अपने भविष्य कल के लिए दोस्तों, अगर हम कमा रहे हैं तो ही अपने बच्चों को देख रहे हैं। जब नहीं कमा पाएंगे तो हमारे बच्चे को कोई देखने, ना दादी, ना बाबा, ना नानी, ना चाचा, कोई नहीं है हमारे बच्चों के। हम इतना प्यार से कर समझाएं कि मामी बीच में मत आइए, आप अभी सारी सच्चाई आप नहीं जानती हो, हमसे बेहतर आप नहीं जानती हो, लेकिन फिर भी आप कूद रही, नहीं मैं सब कुछ जानती हूँ। 2-4 दिन के बात करने से और मतलब वीडियो के माध्यम से वो आपका व्यवहार हो गया है, तो इसका मतलब आप सब कुछ जानती हैं उनके बारे में। मैं पास में रहती हूँ, सामने रहती हूँ, देखती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कुछ। मैं पागल बैठी हूँ यहाँ, वैसे करा रही हूँ इनकी शादी कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। लड़का कैसा है कैसा नहीं है वो तो मुझे मालूम होना चाहिए ना। आप तो देखी नहीं हो सकता है देखी होंगी थोड़ा बहुत कभी कदार, आपकी दोस्त हैं और मतलब दोस्ती में तो थोड़ा बहुत ये सब होता रहता है। मतलब इतना तो सारी बातें खुलकर नहीं बताई होंगी आपको। देखिए, अगर किसी लड़की की इतना से, अगर किसी लड़की का अगर घर बस रहा है तो उजाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है मामी हम कितना दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। देखिए, हमको शादी करने का हमारा बिल्कुल भी मन है। हम तो यूट्यूब पे चिल्ला बोलते थे कि हम शादी ही नहीं करेंगे। सिर्फ हमको लोग इतना समझाए हैं कि तुम्हारे 2 बच्चे हो जाएंगे, बच्चे के लिए कहाँ जाओगी, किधर रहोगी, का भविष्य बनेगा। मैं मतलब इनको ये तो तैयार ही नहीं थी शादी करने के लिए। एक जगह स्थायी रहूंगी तो ही मैं हमारे ये तो रामू के पीछे बिल्कुल पागल होती जा रही हैं, पागल होती जा रही हैं। तो मैंने ये वीडियो डाला था कि अगर तुम पागल हो उनके पीछे तो देखते हैं कि रामू कितना तुम्हारे पीछे पागल हैं। तो आप लोग देख ही रहे हो, रामू का वीडियो देख रहे हैं ना आप लोग तो जानते हैं कितना चाहते हैं इनको। कितना भी काम करते हैं आप लोग देखे होंगे, इतना दिन से कमा रहे हैं, लेकिन आज तक अपनी बेटी के लिए हम मान लो हम तो हमको नहीं दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हम भीख भी मांग के खा लेंगे, कमा के भी खा लेंगे, पर बच्चा थोड़ी भीख मांगने जाएगा। हम जब तक रहेंगे भाई बच्चा को हम ही ना खिलाएंगे, कम से कम अपने बच्चे को ही पाकर 1 रुपया नहीं देते हैं तो भाई उस आदमी का हम क्या उम्मीद लगाएं। कुछ लोग बोल देती हैं कि हम 2-2 साल 4-4 साल अपने पति से दूर रहते हैं तो हम रह, अरे तो रह लेती होंगी, आपके पास ये घर होगा, झोपड़ी होगा, हमारे पास ना घर है ना झोपड़ी है,
कहाँ रहने जाएं अपने जाएंगी? बच्चों को लेकर के? कहाँ जाएंगी कहाँ बताइए? रहने? रोड पे बैठ जाएं? पति को छोड़ के 2-2 साल 4-4 साल अगर हमको छोड़ देता है तो रोड पे बैठ के इंतजार करें? बस इसीलिए हम करवा रहे हैं कि मतलब एक घर बस जाए इनका, बच्चों की ज़िंदगी संवर जाए। जब हमारा पति हमको नहीं रख रहा है तो हम कहाँ जाएं? सीधे बोल दे रहा है हमको डिवोर्स पेपर पे साइन ही नहीं करना, ना मैं उसको रखूंगा। ऐसे छोड़ छोड़ के भागेगा तो ऐसी हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। हमारे बच्चे आराम से जी लेंगे। बहुत लोग कल तो के ऐसे मेरे भी चाहते हैं कि बच्चे बड़े ऐसा होंगे तो वो भी पूछेंगे कि मम्मी मेरा बाप कहाँ है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे मेरे बच्चे को कभी ये ना लगे कि उसका बाप उसको छोड़ के भाग गया है, उसको ये ना लगे। तो कहावत आप लोग सुने हुए होंगे, जो पहले का नहीं होगा दूसरे का कहाँ होगा। मेरा पति ऐसा इंसान है, पहले और शादी किया। मामी उसको झबरा बोल रही हैं। वही झबरा हो सकता है इनकी ज़िंदगी संवार दे, बच्चों की ज़िंदगी संवार दे। मुझे तो वही झबरा बहुत अच्छा लगता है इनके लिए। देखिए, इंसान चाहे जैसा भी हो, और क्या, अगर जिंदगी दुख और अगर सुख सही में साथ काट दे दे, ना, दुख और सुख में साथ दे, जान तो लो वो वही इंसान ही इंसान होता भगवान है। होता है। लोग कहते हैं कि पति का नाम ले रही हो। मेरे पति का रामू नाम नहीं है, उसका कोई कुछ और नाम है। मैं नहीं वो बोलना नाम नहीं ले चाहती थी रही हूँ। यूट्यूब पर कि ना मैं अपने बोलें पति ना का नाम नहीं बोलें। लेती हूँ, लेकिन रामू रामू नाम से, रामू पेंटर के नाम से वो प्रसिद्ध है। मैं जितना इसीलिए बोलती नहीं हूँ उतना उसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि हटाइए सारी बातें, क्यों यूट्यूब पर लाएं। हम लोग मतलब चुपके से करा देते हैं इनकी शादी, वो अच्छा होता। बता दिया तो बुराई लग रही है, तो आप लोग व्यूज खेल रहे हो। मान जो लीजिए अगर सच्चाई है वो चोरी से पहले अगर करके देखिए। अचानक से यूट्यूब पे आ जाते तो हाँ, कैसा हम लगता लोग है? को करना होता तो चुपके से नहीं कर देते, अचानक से यूट्यूब पर लाकर क्यों खड़ा कर बता रहे देते हैं आप हैं। लोग? क्योंकि दोस्तों, हमको यूट्यूब छोड़ना नहीं है। नहीं है। हमको यूट्यूब से सुख दुख अपना सब बयां करना है। हाँ, क्योंकि कल के हमारे बच्चे भी बड़े होंगे तो उनको भी यूट्यूब पे ही रहना है। तो हम अगर सच का साथ देंगे तो आप लोग भी यही सोचेंगे कि हमेशा बात बताती रहती है, हमेशा बताती रहती है। ये चीज़ हम आप लोगों को बताते रहते लेकिन हैं। मुझे रामू से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि रामू भैया, मैं सोच रही थी यूट्यूब पर जब वीडियो ये सब डाली थी, मैं सोच रही थी आएंगे, कोई ना कोई अड़चन ज़रूर डालेंगे, मतलब कुछ भी बोलेंगे। मैं इंतज़ार कर रही थी और अभी दोस्तों तक कोई देखिए, रिप्लाई नहीं आया। अगर मैं आम लड़की होती, मैं आम ही लड़की हूँ, लेकिन यूट्यूब पे अगर मैं नहीं रहती तो मुझे कोई जानता नहीं, तब तो मैं और भूखे मर जाती। आज मुझे कुछ लोग यूट्यूब पे जानते हैं तो इसमें मेरी बदनामी नहीं है। मेरे गांव में लोग बोलते हैं अरे फलाना बेटी हुआ के लेके गए तो छोड़ के भागल बा। हमारे माँ बाप की बदनामी नहीं होती है? होती है। लेकिन हमारे माँ बाप हमारे ये सोचते हैं कि वो अगर कमा रही है तो खा रही है तो जी रही है। ऐसा नहीं कि फ़ोन नहीं आता है, हाल चाल नहीं होता है, होता है, फिर पर जाना नहीं, जाना आना नहीं होता है। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, दुख दोस्तों। में रहती है तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है आप लोग समझ हमारी माँ एक सकते समझ लीजिए कि हैं। खून की आंसू रोती है। वो बोली अगर तुम्हारी इससे ज़िंदगी संवर जाएगी तो मेरे दिल में सुकून मिलेगा कि हमारे जियते जी हमारे बिटिया का घर बस गई। और क्या। तो चलिए दोस्तों, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और क्या हम लोगों ने सही कहा, क्या गलत कहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते। नमस्ते, हर हर प्रणाम, महादेव। हर हर महादेव।